नमस्कार दोस्तों, हरियाणा सरकार की तरफ से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। हरियाणा सरकार ने आज 22 नवंबर को आप सभी के लिए 5 बड़ी घोषणाएं की हैं, जिनका सीधा असर आप लोगों पर होने वाला है। क्या फायदे और क्या नुकसान होंगे इन 5 घोषणाओं के, जान लेते हैं। पूरी जानकारी पूरी डिटेल के साथ है, वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिए। यदि आप हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहली और बड़ी खबर आई है हरियाणा के किसानों के लिए। बरसात और बाढ़ में बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा हरियाणा में 30 नवंबर तक जारी कर दिया जाएगा। राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार अब तक करीब 11 लाख एकड़ में फसलों को कम या ज्यादा नुकसान का आकलन सामने आया है। फतेहाबाद जिला सबसे अधिक प्रभावित है, जहां लगभग 50 से 60 करोड़ रुपए तक के मुआवजे का प्रारंभिक अनुमान बनाया गया है। सत्यापन पूरा होते ही मुआवजे की कुल राशि लगभग 600 से 800 करोड़ रुपए के बीच रहने का अनुमान है। संपूर्ण आकलन रिपोर्ट अब तक अंतिम चरण में है, जिसे कुछ दिनों में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पास भेजा जाएगा। प्रदेश के 6,395 गाँव के 5,29,200 किसानों ने पोर्टल पर फसलों के अनुमान का विवरण दर्ज किया था। किसानों ने कुल 31 लाख एकड़ क्षेत्र में अक्षति का दावा किया था। राजस्व विभाग पटवारी स्तर पर ने गिरदावरी का काम पूरा कर लिया गया है और अब सत्यापन का काम आखिरी चरण में है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों के अनुसार प्रदेश भर में हुए नुकसान की विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जा रही है। फतेहाबाद में हुई अक्षति के आकलन की क्रॉस जांच भी की गई है, ताकि वास्तविक नुकसान का सटीक पता चल सके। बाद सिरसा, कैथल, अंबाला सहित रोहतक के महम और हिसार के फतेहाबाद सीमा से सटे गांव में भी भारी नुकसान का आकलन किया गया। तो ये बड़ी खबर है। मुआवजे 4 स्लैब में होंगे, 0 से 25%, 26 से 50%, 51 से 75 और 76 से 100% के आधार पर किसानों को दिया जाएगा। विभाग तेजी से काम पूरा कर रहा है, ताकि जल्द सरकार को अंतिम रिपोर्ट भेजी जा सके। रिपोर्ट को अंतिम रूप देकर निर्धारित समय सीमा में किसानों तक मुआवजा पहुंचाने की तैयारी है। डॉक्टर यशपाल, महानिदेशक भू अभिलेख हरियाणा की तरफ से जानकारी आई है। तो आप सभी का मुआवजा 30 नवंबर तक जारी हो जाएगा। आज 22 नवंबर है, तो एक सप्ताह के आसपास या 8 दिन के आसपास और इंतजार करना पड़ेगा। मुआवजे को लेकर सरकार जल्द ही आपके अकाउंट में पैसे डालने वाली है। और ये पहली और बड़ी खबर आई है सरकार की तरफ से आप सभी के लिए। दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए, अच्छी अपडेट है। सड़क सुरक्षा संबंधी बैठक में सीएम नायब सिंह सैनी ने निर्देश जारी किए हैं, लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बता दें कि छात्रों के पास प्राइवेट बसों में भी मान्य इनकार करने पर करे सख्त कार्रवाई। यानी जो बस पास है, यदि प्राइवेट बसों में कोई मानता नहीं है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश जारी किए गए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बढ़ती छात्र संख्या को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मॉर्निंग पीक टाइम के अतिरिक्त बसें उपलब्ध कराई जाए, आवश्यकता अनुसार बसों की संख्या बढ़ाई जाए और कम अंतराल पर बसें चलाकर विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न होनी चाहिए। वहीं निजी बसों में भी सरकारी बसों की तर्ज पर स्टूडेंट पास सुविधा अनिवार्य रूप से दी जाए तथा किसी शिकायत की स्थिति में सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वीरवार को हरियाणा सिविल सचिवालय में सड़क सुरक्षा से संबंधित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की है। तो ये बड़ी खबर है, छात्रों के पास प्राइवेट बसों में भी मान्य होंगे बस पास। इसको लेकर ये अपडेट जारी किए गए हैं, निर्देश जारी किए गए हैं। यदि कोई नहीं मानता तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के भी आदेश जारी किए गए हैं। और ये दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर थी आप सभी के लिए। तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है हरियाणा प्रदेश में बुढ़ापा पेंशन और अन्य पेंशन रोकी गई हैं। प्रदेश में 36,000 से ज्यादा अपात्रों की पेंशन रोक दी गई है। अब होगी इनसे वसूली। ट्रिपल पी में मानक से अधिक मिली है आय। कई पात्र 2 योजनाओं का ले रहे थे लाभ। निर्धारित सीमा से अधिक आय और 2 योजनाओं का लाभ ले रहे 36,250 लोगों की सरकार ने पेंशन रोक दी है। इन लोगों को सितंबर और अक्टूबर माह की पेंशन नहीं मिली है। अब इन लोगों से 12% ब्याज के साथ पेंशन की धनराशि वसूली जाएगी।
बता दें कि जींद के जिला समाज कल्याण अधिकारी नरेंद्र सिंह ने बताया कि समाज कल्याण विभाग लगातार पेंशन लाभार्थियों के दस्तावेजों का डिजिटल सत्यापन कर रहा है। परिवार पहचान पत्र यानी PPP में आय और सरकारी लाभ का डाटा अपडेट होने पर पता चला कि प्रदेश में 36,000 से अधिक लोगों को आय पेंशन पात्रता सीमा से अधिक पाई गई है। इसके बावजूद ये लोग वृद्धावस्था, विधवा, विकलांग या अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ ले रहे हैं। जिन लाभार्थियों ने गलत आय दिखाकर पेंशन हासिल की है उन्हें पहले आय संबंधी दस्तावेज मांगे जाएंगे। अगर कोई लाभार्थी यह साबित करने में असमर्थ रहता है कि उसकी पेंशन पात्रता सही थी और इसकी पूर्ण राशि ब्याज सहित वसूली जाएगी। तो ये बड़ी खबर आई है कि इस जिले में कितने लोग मिले हैं पात्र, ये पूरा आंकड़ा आपके सामने है। वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। ऐसे लाभार्थियों की सूची तैयार कर जिले में भेज दी गई है जिन्होंने गलत तरीके से पेंशन प्राप्त की है। जींद में 3,858 मामले सामने आए हैं। इन पेंशन धारकों के कागजों की जांच होगी। जांच में अयोग्य मिलने पर ब्याज सहित राशि वसूली जाएगी। रिकवरी नोटिस जल्द ही लाभार्थियों को भेजे जाएंगे। समाज कल्याण अधिकारी जींद। तो अन्य जिलों के लिए भी ये बड़ी अपडेट आई है। जींद में 3,858 है। इसी प्रकार का आंकड़ा अन्य जिलों से भी आया है, लेकिन अन्य जिलों में कम है। दूसरे नंबर पर हिसार और तीसरे पर कैथल रहा है। ऐसे अपात्र लोग जो पेंशन ले रहे हैं उनके आंकड़ों में। तो ये बड़ी खबर है आप सभी के लिए। जल्द ही इनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए इनकी पेंशन वापस सरकार वसूलने जा रही है। तो ऐसे गलत काम न करें। यदि आप अपात्र हैं तो आप पैसे देकर या किसी इलीगल तरीके से अपनी पेंशन ना बनवाएं, वरना आगे आने वाले दिनों में आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। और ये तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर थी। चौथी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है। हरियाणा के बेरोजगार युवाओं के लिए दुबई में नौकरी का सुनहरा मौका मिला है। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप अभ्यर्थी हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी दुबई में 30 फूड डिलीवरी राइडर पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के माध्यम से 30 नवंबर तक, हरियाणा कौशल रोजगार निगम HKRNL के माध्यम से 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। जालंधरा स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के माध्यम से दुबई में नौकरी करने का मौका मिलेगा। जो अभ्यर्थी 10वीं पास है उन्हें आवेदन का मौका मिलेगा। केवल पुरुष ही कर सकते हैं आवेदन। बताया जा रहा है कि आवेदन केवल पुरुष ही कर सकते हैं। अभ्यर्थी को नौकरी मिलने की स्थिति में भारतीय रुपये के अनुसार प्रतिमाह 72,000 रुपये से लेकर 1,08,000 रुपये वेतन मिलेगा। वहीं नौकरी के लिए 2 वर्ष का करार होगा। फूड डिलीवरी राइडर को दोपहर का भोजन, राशन आदि की डिलीवरी का भी कार्य सौंपा जाएगा। आवेदन करने वालों के लिए प्रमुख शर्तें हैं। शरीर पर किसी भी प्रकार का टैटू नहीं होना चाहिए। क्लीन सेव हो। पगड़ी पहनने वाले भी आवेदन कर सकते हैं। भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस हो और बाद में उन्हें UAE का लाइसेंस लेना होगा। वहीं जिन अभ्यर्थियों को नौकरी मिलेगी उन्हें गियर वाली बाइक लेना अनिवार्य होगा। इसके अलावा भारतीय पासपोर्ट, 2 पहिया वाहनों का ड्राइविंग लाइसेंस, शिक्षा प्रमाण पत्र, मेडिकल फिटनेस भी देना होगा। वहीं रक्त परीक्षण, SCV और HIV और VDRL, नेत्र परीक्षण, रंग अंधापन, छाती का एक्सरे जिसमें TB का पता लगाने के लिए कराना होगा। तो ये शर्तें हैं। यदि आप इंटरेस्टेड है तो आप आवेदन कर सकते हैं हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत। 5वीं अपडेट में 3 बड़ी खबरें हैं आप सभी के लिए। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी की तरफ से पहली बड़ी अपडेट आई है। प्रेस नोट जारी किया गया है। जिन परीक्षार्थियों के द्वारा हरियाणा मुक्त विद्यालय सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी 10वीं और 12वीं की परीक्षा मार्च 2026 के CTP, OCTP और रीअपियर आंशिक पूर्ण अंक सुधार और अतिरिक्त विषय श्रेणी के लिए आवेदन करना है, वे निम्न शेड्यूल अनुसार बोर्ड की वेबसाइट www.boardof-school-education-haryana.org.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बिना विलंब शुल्क के लिए आप 24 नवंबर 2025 से लेकर 2 दिसंबर 2025 तक आवेदन किया जा सकता है। इसके लिए आपको CTP और OCTP अतिरिक्त विषय श्रेणी हेतु निर्धारित परीक्षा शुल्क 1250 रुपये देना होगा। इसके साथ साथ आंशिक विषय अंक सुधार, पूर्ण विषय अंक सुधार, रीअपियर श्रेणी हेतु निर्धारित परीक्षा शुल्क 1150 रुपये देना होगा।
इसके बाद आपको विलम्ब शुल्क लगने वाले हैं 100 रुपये, 300 रुपये और 1000 रुपये। डेट के अनुसार अलग अलग तिथियों के अनुसार आपको विलम्ब शुल्क लगने वाला है। तो आप विलम्ब शुल्क से बचना चाहते हैं तो 2 दिसंबर 2025 से पहले पहले आप आवेदन कर दीजिए ऑनलाइन। तो इसका ये शेड्यूल जारी किया गया है। ये सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी दोनों के लिए है। इसमें सेकेंडरी का हमने पहले बताया है और सीनियर सेकेंडरी का बिना विलम्ब शुल्क की डेट 2 दिसंबर 2025 तक रहने वाली है, 24 नवंबर से लेकर। इसमें सीटीपी और सीटीपी अतिरिक्त विषय श्रेणी हेतु निर्धारित की गई है परीक्षा शुल्क 1300 रुपये और आंशिक विषय अंक सुधार पूर्ण विषय अंक सुधार रेपियर श्रेणी हेतु निर्धारित परीक्षा शुल्क 1200 रुपये रखा गया है। आप पूरा लेटर देखना चाहते हैं तो पूरा लेटर भी देख सकते हैं, या आप ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा.org.in की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। 5वीं अपडेट में पहली बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए। 5वीं अपडेट में दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है। नए श्रम कानून प्रभावी होंगे, कामगारों को न्यूनतम वेतन और सुरक्षा की मिलेगी गारंटी। तो बड़ी अपडेट आई है, 4 नई श्रम संहिता लागू होने जा रही है। 40 करोड़ श्रमिकों की जिंदगी बदलेगी, 5 साल बाद हो रही है लागू। बता दें कि बड़ा नीतिगत बदलाव है। हर कामगार को नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य होगा। 40 से अधिक आयु वाले श्रमिकों की मुफ्त स्वास्थ्य जांच, इसके साथ साथ ओवरटाइम पर दोगुना वेतन, रात में महिलाओं को काम करने की अनुमति और कार्यस्थलों पर भेदभाव पर लगाम लगने वाली है। 1 साल की नौकरी पर ग्रेजुएटी और संविदा मजदूर पीएफ के दायरे में और अर्थव्यवस्था को मिलेगी नई रफ्तार। युवा कामगार छुट्टी के दौरान भी मिलेगा वेतन। युवा श्रमिकों के लिहाज से सभी कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी की गारंटी होने वाली है। तो ये बड़ी खबर आई है और भी बड़े बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। और ये 5वीं अपडेट में दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर थी। यदि पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप आसानी से पढ़ सकते हैं। 5वीं अपडेट में तीसरी और महत्वपूर्ण बड़ी सूचना है आप सभी के लिए। ई श्रम से जुड़े और पाए आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा के लाभ। बड़ी खबर है आप सभी के लिए। क्या आप गिग या प्लेटफॉर्म वर्कर हैं तो आप सभी के लिए बड़ी खबर है। 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा और 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज हेतु बीमा। 18 से लेकर 59 वर्ष तक के ऐप बेस्ड कैब ड्राइवर, यात्रा या होटल इंडस्ट्री से जुड़े कर्मचारी, लॉजिस्टिक सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं, व्यावसायिक सेवाएं प्रदान करने वाले, खाद्य किराना डिलीवरी सेवा देने वाले सभी गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर जल्द ही ई श्रम पोर्टल पर अपना पंजीकरण करें। तो बड़ी अपडेट है, कैसे करना होगा पंजीकरण। e-shram.gov.in पर जाएं, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर के साथ रजिस्ट्रेशन करें, ई श्रम कार्ड प्राप्त करें और लाभ उठाएं। पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, पैन कार्ड, आधार लिंक मोबाइल नंबर, मोबाइल लिंक बैंक अकाउंट है। अधिक जानकारी के लिए 1800-180-2129 पर संपर्क करें तथा नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण करें या ई श्रम मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर स्वयं पंजीकरण सकते हैं। श्रम विभाग हरियाणा, सूचना लोक संपर्क भाषा विभाग हरियाणा की तरफ से आप सभी के लिए ये बड़ी सूचना आई है। इसे ई श्रम से जुड़े और आप आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा का लाभ ले पाएंगे। तो बड़ी खबर है ई श्रम को लेकर। आगे भी आप हरियाणा की हर खबर जानना चाहते हैं, हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानने के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।